Hello kids, welcome to class 8 math session. Today we are continuing with the chapter 1 that is of rational numbers. आज हम लोग इस चैप्टर में we are going to focus on the role of 0 and role of 1 with rational numbers. तो अभी जो हमारा देख रहे हैं आप कि we are talking about rational numbers. हमने अभी देखा था we talked about the property that addition and multiplication are associative in rational numbers but not subtraction and division. आज उसके आगे हम लोग चल रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि इन रेशनल नंबर्स का 0 and 1 के साथ क्या फंक्शन चलता है. सो रोल ऑफ 0. सो अभी हम देखिए कि हमारा एक होल नंबर है 2 प्लस 2. इसमें अगर हमने 0 ऐड करा तो क्या हो गया, ये 0 प्लस 2. ओके, सो अब 0 प्लस 2 का आंसर क्या होगा, 2. सो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अ 0 टू अ होल नंबर. ये जो हमारा था 2 क्या था, इट वाज अ होल नंबर. सेम अगर हम कोई इंटीजर को देखते हैं तो इंटीजर में हम क्या देखते हैं, -5 प्लस 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमने इसको रिवर्स कर दिया था. हमने क्या देखा, 0 एंड -5. तो 0 एंड -5, तो या हम -5 प्लस 0 करें या 0 प्लस -5 करें, हम क्या कर देखेंगे, हमारा आंसर विल बी -5. तो दिस वॉज द एडिशन ऑफ 0 विद अ इंटीजर. नाउ वी लुक फॉर द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में हमारा -2 प्लस 7. ओके, अब ये देखिए थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है. यहाँ पे हम पूरा एक सम देख रहे हैं, 0 प्लस -2 अपॉन 7. तो अब हमें आइडिया लग गया ना कि ये जो हमारा ब्लैंक है व्हाट कैन वी राइट, बिकॉज हम 0 की बात कर रहे हैं और हम फाइनल देख रहे हैं आंसर इज कमिंग -2 अपॉन 7. तो वी नो वी हैव टू पुट अ 0 हियर. So this was the addition of a 0 to a rational number. So अभी हमने क्या देखा कि whenever we are adding 0 to a whole number or to a integer or even to a rational number, there is no change in the value. जो वैल्यू रहती है वो ही हमारा आंसर बनता है. So 0 is called the identity of the for the addition of rational numbers. उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, उनके जो हमारे नंबर्स हैं उनकी वैल्यू में देयर इज नो चेंज. इवन देयर इज नो चेंज इन द साइन. जैसे हमने देखा था -2 अपॉन 7, तो वो माइनस ही रहा. हमने होल नंबर देखा था +2 प्लस 0. ओके, मीन्स +2 मीन्स 2 प्लस 0, तो वो पॉजिटिव था, तो आंसर वाज 2. हमने एक इंटीजर का देखा था -5, तो +0 विल बी द आंसर विल बी -5. तो इट जो था, ये जो 0 था, दैट्स वाई दिस इज नोन एज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. और उसके साथ रेशनल नंबर के साथ इट इज ऑल्सो द एडिटिव आइडेंटिटी विद द इंटीजर्स एज वेल एज विद द होल नंबर्स. मीन्स हम चाहे इंटीजर्स लें, होल नंबर्स लें, रेशनल नंबर्स लें, सब में 0 उन वैल्यूज की आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है. नाउ द रोल ऑफ 1. रोल ऑफ 1 में देखिए हमारा 5 into 1 5. ओके, इवन अगर हम 1 into 5 बोलेंगे तब भी 5. सो दिस वॉज, देख रहे हैं ये हमारा जो 5 था डेट वॉज अ होल नंबर. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 विद द होल नंबर. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द इंटीजर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 विद द इंटीजर. इंटीजर इज, हमने ये इंटीजर भी लिया है और हमने इसको एक रेशनल फॉर्म में भी लिया है. ओके, सो -2 अपॉन 7 into 1. ठीक है, अब क्या आएगा इसका आंसर,
हमारा आंसर आ रहा है -2/7। तो आप देख रहे हैं हम दोनों फॉर्म में करते हैं, हम एक बार करते हैं 1 into 5, एक बार करते हैं 5 into 1। तो ये -2/7 into 1 है, तो वी कैन राइट 1 into -2/7 लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, और इसका जो हमारा फाइनल आंसर है दिस इज -2/7। ठीक है। नाउ ये हमारा रेशनल नंबर आया 3/8। यहां पे आप देख रहे हैं 1 into 3/8 एंड द फाइनल आंसर इज 3/8। दिस मीन्स यहां पे आप 1 लिख सकते हैं। तो इन योर बुक्स एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स आपको इस टाइप से सम्स मिल सकते हैं। तो इफ यू लुक एट द होल इक्वेशन, ये जो पूरी एक इक्वेशन दे रखी है, तो इजिली यू कैन कम टू नो व्हाट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक एरिया, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर इज 3/8। ओके, सो हम अब देखिए ये जो हमने रोल ऑफ 1 करा है इसमें वी हैव डन द मल्टीप्लीकेशन का पार्ट, वी हैव नॉट डन द एडिशन पार्ट। इस बात का ध्यान रखें कि एडिशन अगर करेंगे तो हमारी एड ऑन वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन द वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, सो 1 क्या है? 1 इज द अभी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। हमने उसमें क्या देखा था? एडिटिव आइडेंटिटी। ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर्स। और दिस multiplicative identity also goes with the integers as well as also with the whole numbers. Okay? Now, negative of a number. So what is the negative of 1? 1 का negative will be -1. Okay? So we can say 1 is the क्या है? नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। तो दोनों बातें कह सकते हैं, या तो नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स। तो जब हम सेम नंबर को विद अपोजिट साइन लिखते हैं देन इट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स, और -1 और वाइस वर्सा। तो एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ के देखते हैं। वी कैन से 1 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मीनिंग हुआ? यहाँ पे देखिए हम 1 है अगर हमारे पास, तो इसका नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स विल बी -1। ओके, बट इफ वी हैव -1 तो इसका नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स विल बी 1। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 का जो जा रहा है दिस इज नेगेटिव एंड -1 का अगर हम एडिटिव इनवर्स लें दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों ये हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज इन सम ऑफ योर सम्स यू आर गोइंग टू गेट दिस टर्मिनोलॉजी कि आप इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए या आप इसका नेगेटिव लिखिए। तो एडिटिव इनवर्स हमारा जाता है जब हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, और नेगेटिव चलता है व्हेन वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू। नो, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 2? वेरी सिंपल, नेगेटिव ऑफ 2 सेम नंबर रखेंगे 2 एंड वी विल पुट अ माइनस साइन। सो दिस इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो नेगेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। सो वी कैन से 2 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। समझ में आ गई? तो 2 क्या है? या तो इसको कहेंगे 2 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, और वाइस वर्सा अगेन -2 का अगर हम बात करेंगे तो डेट विल बी 2। सो हमने इसमें क्या सीखा कि इन जनरल वी कैन से a इज द नेगेटिव ऑफ -a एंड -a इज द नेगेटिव ऑफ +a। बात हो गई ना, जो हम आपको कह रहे थे a का अगर नेगेटिव करेंगे -a और -a का अगर हम वो करेंगे तो इट विल बी प्लस का a। ओके, नाउ फॉर रेशनल नंबर्स हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑफ 2/3 का। तो द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 विल बी
क्या हो जाएगा, -2/3. सो 2/3 प्लस -2/3 बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो हम सीधे इन वैल्यू को वी कैन डायरेक्टली पुट इट लाइक दिस. तो 2 प्लस -2, तो 2 - 2 इज 0 एंड 0/3 इज 0. सो इट इज 0. ओके, इसका अगर हम देखेंगे तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 0/3 एंड 0/3 की वैल्यू इज 0. तो सिमिलरली अब हम जैसे आप क्या करा, अभी हमने ब्लैंक्स करे थे ना, तो लेट अस ऑब्जर्व दीज ब्लैंक्स. अब कैसे हमारी सेम थ्योरी चलेगी जो हमने पहले करा था कि वी आर गोइंग टू लुक फॉर द आंसर, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अदर थिंग्स, और उसको हम फिर वी विल ट्राई टू फिल द ब्लैंक्स. अब -8/9 है, वी हैव टू ऐड समथिंग एंड द फाइनल आंसर इज 0. तो हम क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे. एडिटिव इनवर्स विल बी 8/9. द सेम वे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, सो ये इक्वल टू हम यहां से हटाते हैं एंड सो ये हमारा आया 8/9. तो इन द सेम वे इफ वी सॉल्व तो 9 - 8 + 8, सो आंसर क्या आएगा, 0/9. सो फाइनल आंसर विल बी 0. ओके, सो अब हमारा -8/9 हमने सेकंड पार्ट में लिखा है, बट वी वांट द आंसर इन 0, तो वही हम सेम सिंपल 8/9 लिखेंगे. ओके, सो अब हमारा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट कैन वी गेट, इसको सॉल्व करा तो हमारा अगेन इट इज 9 एज एलसीएम एंड देन 8 - 8, again 8 - 8 is 0/9. The final answer is 0. Okay, so अगर हमारा फाइनल आंसर इज कमिंग 0, तो जो वैल्यू दे रखी है उसका हम सेम वैल्यू रख के लेकिन साइन अपोजिट कर देंगे. पॉजिटिव है वी विल पुट नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव वी विल पुट पॉजिटिव. तो इसमें आपने क्या देखा, नेगेटिव था, वी पुट द पॉजिटिव नंबर हियर, पॉजिटिव रेशनल नंबर हियर. सो फॉर रेशनल नंबर्स अभी हमने क्या सीखा कि वी कैन से फॉर अ रेशनल नंबर लाइक a/b और a - a/b is the additive inverse of a/b and ab is the additive inverse of -a/b. सेम जैसे हमने होल नंबर में करा था, इट इज सेम. a/b का एडिटिव इनवर्स -a/b, और अगर हम -a/b की बात करें इट वुड बी a/b. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? मूविंग फर्दर, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल. व्हाट आर रेसिप्रोकल? अभी हमने पहले वाले सेशन में व्हेन वी वर डूइंग द क्या डिवीजन का थिंग, तो डू यू रिमेम्बर बताया था मैंने कि डिवीजन को करने के लिए फर्स्ट वी पुट डाउन द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड देन वी रेसिप्रोकेट द वैल्यूज. तो आज हम इसको एक बार और ध्यान से देख रहे हैं कि बाय विच रेशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21 टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ 1. ओके, अब इसके लिए कि आप यहां पर क्या करेंगे, ओके, व्हाट विल यू राइट हियर. तो 8/21 का ब्लैंक इज देयर दैट यू गेट 1. ओके, लेट अस सी. So rational number C/D is called the reciprocal or multiplicative inverse of another rational number. ठीक है, सो इसलिए अभी मैंने आपको ये इसलिए स्टेटमेंट दिखाया कि अब हम पहले वाली स्लाइड को वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो अभी देखिए, एक बार फिर से देखिए कि जो अगर आपका C/D कुछ है तो C/D इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो हम इसको जब रिवर्स कर देते हैं तो यहां पर देखिए 8/21 है. अब हमें क्या चाहिए, वी वांट 1,
तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 21/8 लिख देंगे। तो 21/8 जब आपने लिखा, ओके, सो 21/8, तो 21 विल गेट कैंसल आउट एंड 8 विल कैंसल आउट। तो क्या बचा? 1 1 1 1। सो फाइनल आंसर इज 1। ओके, सो इसका क्या हुआ कि ये जो फॉर्म है, तो अभी हमने a/b को हमने इसलिए b/a नहीं लिखा, देन यू विल गेट कंफ्यूज, इसलिए हमने c/d करा, क्योंकि हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। ओके, सो इसमें आप थोड़े से और सम्स अगर हम देखते हैं, अगर हम कहें 3/7 एंड डैश इक्वल टू 1, तो कैन यू थिंक अबाउट द आंसर? कैन यू थिंक अबाउट द आंसर? यस, 7/3। तो 7 7 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, वी गेट द 1. So what have we learned today? We have learned many things. We have learned about 0. We have learned about the property of 1. We have learned about the reciprocals of the things. We have learned about the additive inverse या negative inverse of the numbers. तो इसमें आपने देखा कि अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें फाइनल आंसर 1 चाहिए तो we reciprocate. If we want the same answer, we either add the 0 or we multiply by 1. So this was the learning for today. Till we meet next time, please do a good revision of this portion, and please have a good revision of this portion so that you have a good understanding of the topic. Okay? So क्या करना है आपको? Revision. So till we meet again, have a nice day.